आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अकल की दुकान। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, यहाँ अकल बिकती है। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि एक दिन उसकी दुकान ज़रूर चलेगी। एक दिन अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपये दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर अकल लिख के दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। और इसके बाद गप्पू घर चला गया और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया और कंजूस पिता ने उसका कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते और डांटते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान पर। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वो रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। और रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने 1 रुपये वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपने रानियों को साथ साथ जौहरी बाजार में गुजरा। दोनों रानियों को एक हीरे का हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं ले जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपने रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वो वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान पे और माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या नहीं करता। कंजूस पिता के कुढ़ते हुए दिन 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गप्पू दरबार में पहुंचा, करने लगा पागलों जैसे हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दी और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपने दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई और छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान पे। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू कहने में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली और कंजूस महाजन सिर पीटता हुआ रह गया। करे तो क्या करे अब। कहानी होती है समाप्त।